नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ लखनऊ में। अभी हम उपस्थित हैं बहराइच में। तब भगवती कुंज आश्रम है, बहराइच ज़िले में है। जैसे ही आप पुल के पास आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। एंट्री करते ही आप जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे जो है सरोवर है। सरोवर आपने बहुत देखा होगा, प्रधान के द्वारा इसे बनवाया गया है। जो प्रधान एक मुस्लिम प्रधान है। कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में वो ज़्यादा सहयोग नहीं करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, लेकिन एक ये मिसाल है कि आप ये देख सकते हैं जो सरोवर है काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया और शायद प्रदेश में ये पहला ऐसा सरोवर जो देखने में सरोवर लगता है। बहुत जगह आपने देखा होगा केवल पत्थर लगा दिए गए हैं सरोवर के अमृत महोत्सव का, लेकिन वहाँ पे सरोवर दिखता नहीं है। हम लाडली प्रसाद वर्मा यहाँ माता भगवती कुंज आश्रम परसेंडी के व्यवस्थापक हैं, जो बहराइच में पड़ता है। और यह आश्रम संचालित है शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के द्वारा, जो कि विश्व में कई 86 देशों से और अधिक देशों तक ये पूरा अपना संस्था चल रही है गायत्री परिवार का। उन्हीं के द्वारा संचालित है माता भगवती कुंज आश्रम। इस आश्रम में प्रतिदिन जो है दिनचर्या जो यहाँ की है वो सुबह 4 बजे से जागरण होता है और पूजा, ध्यान, साधना, यज्ञ ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा क्षेत्र से बहुत दूर ऐसे लोग आते हैं, असाध्य लोग जो परेशान रहते हैं, तो हम लोग यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ लगाए हुए हैं, जो कि कोई दवाइयाँ अलग ना ले तो भी वो अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि रूसा लगा हुआ है तो खांसी वांसी जिनको आती है तो उनको हम बता देते हैं कि आप इन पत्तियों का काढ़ा आप बना के और पीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे उनको लाभ हो जाता है। किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो उनको भी हम बताते हैं। बहुत हमारे जो है खेतों में लगी रहते हैं, जैसे पुनर्नवा है, गदा पुराना जिसको कहते हैं, गिलोय का रस है, ऐसी बहुत सारी जो है जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। उन जड़ी बूटियों को उपयोग करके अच्छा लाभ लोग ले रहे हैं क्षेत्रों से आकर के। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हम यज्ञ द्वारा उनको जो अपने भस्म देते हैं, विशेष यज्ञ होता है सूर्योदय से हमारा एक यज्ञ विशेष चलता है, उसके भभूत से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, ये जो संस्था है गायत्री परिवार, ये शांति कुंज हरिद्वार से ही जुड़ा हुआ है? ये शांति कुंज हरिद्वार, इसके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, और जिन्होंने 1926 में शांति कुंज में ये मथुरा में 1926 में उन्होंने अखंड दीप एक प्रज्वलित किया था, साधना किया था। और उसके द्वारा आज पूरे विश्व में साधक जो है करोड़ों लोग साधना कर रहे हैं उनके संरक्षण में। शांति कुंज दिव्य दर्शन करने का वो आश्रम वहाँ बना हुआ है। आप कभी भी जाएं हरिद्वार तो शांति कुंज आप जाइए, देखिए, वहाँ पर हज़ारों लोग जो है प्रतिदिन भोजन करते हैं, साधना करते हैं वहाँ पर। और रचनात्मक के कई कार्यक्रम वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे अभी जल संरक्षण का भी वहाँ जो है हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि जल स्तर नीचे न जाए, इसके लिए जल संरक्षण किया जाए। तकरीबन आपने कितने पौधे लगाए हैं? पौधे तो आप ये मान के 5000 से तो ऊपर तो पौधे लग गए हमारे क्षेत्र में, और इससे ऊपर ही मतलब पौधे लग चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी कई लोगों से सुनी है कि आप नशा मुक्ति अभियान एक चलाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि नशा को छोड़िए और शुद्ध शाकाहारी बनिए। ये अभियान किस तरीके से चलाया जाता है? ये इसका कितना सार्थक है? हम लोग गाँव में एक कार्यक्रम रखते हैं, सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं, और उस कार्यक्रम में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो नशे के बारे में नुकसान की चीज़ें हम बताते हैं कि जो चीज़ आप खा पी रहे हैं, चाहे वो शराब हो या गुटखा हो, जो भी खाते पीते हैं, तो उनके बारे में हम उनको जागरूक करते हैं कि इनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स पड़े हुए हैं जो कि आपके गुर्दे भी ख़राब कर रहे हैं, आपकी जो है आंतें ख़राब हो रही हैं, तो इससे आप दूर होइए। किया था कि जल संरक्षण का आपके यहाँ बगल में आप देख सकते हैं ये सरोवर बना हुआ है। ये सरोवर आपके द्वारा बनवाया गया है या जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया गया था 15 अगस्त को, जितने भी प्रदेश में या भारत में जहाँ कहीं भी है अमृत महोत्सव सरोवर बनाया जाएगा। तो इस सरोवर ये काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि यूपी में पहला ऐसा सरोवर आपके भी जानकारी में होगा और शायद आपके बहराइच में प्रथम नंबर पर ये सरोवर होगा। हम लोग जब वहाँ ट्रेनिंग लेकर के आए तो इस सरोवर छोटे रूप में हम लोगों ने स्वरूप उसका दिया, थोड़ा खोदवा करके, और जल उसमें बराबर भरा रहता था। लेकिन उसके बाद में सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार का एक अभियान है जल संरक्षण का, और अमृत सरोवर मतलब जो हर गांव में बनाया जा रहा है, उसी आधार पर हमारे आश्रम के निकट जो ये सरोवर बना हुआ है, सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और प्रधान जी के द्वारा ये कार्य यहाँ पर संपन्न कराया गया।
और ये प्रधान जो हमारे यहाँ के हैं परसेंडी के रियाज अहमद प्रधान हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने इसको हाथ में लिया तो यही कह रहे थे कि देखिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो है मॉडल के रूप में ये सरोवर बने। हम इसमें नहीं चाहते हैं कि इसमें से पैसा इधर उधर कुछ हो, लेकिन पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ में इसमें हम लोग जो है लगेंगे और पूरा अधिकारियों का इसमें सहयोग रहा, जो हमारे BDO साहब हैं और चाहे हमारे विधायक जी हों, मतलब सबके सहयोग से, उन सबका दिशा निर्देश, ज़िले के हमारे DM साहब सबके दिशा निर्देश से और ये मॉडल के रूप में उभर करके आया है। हमने देखा है ज़िले में और अन्य जगहों पे देखा है, तो देखा बस कोरम पूरा कर लिए, 1-2 सीढ़ियाँ बना दिए, इतने तक वो पर्याप्त मान लिया। लेकिन इस सरोवर को इतने सुंदर से बनाया गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग आकर के दर्शन करते हैं। और इतना नहीं, हमारे क्षेत्रों में दूर दूर में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, उन बड़े कार्यक्रमों के लिए इसी सरोवर से जल पूजन के लिए, आचमन के लिए यहाँ से जल भर के लेके जाते हैं। जो हज़ारों महिलाएं आती हैं यहाँ जल भरती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। और अभी जो पूरब इधर जो छठी मैया का पूजा वूजा करती हैं महिलाएं, तो अब वो भी कार्यक्रम यहाँ पर, ये सरोवर जब बन गया तो उसमें ये भी महिलाएं भी आती हैं पूजन अर्चन। छठ पूजा भी यहाँ लोग करने आते हैं? छठ पूजा करने के लिए यहाँ पर भी सैकड़ों महिलाएं जो है आती हैं उस पूजन में। हाँ। अच्छा महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये पानी कभी सूखता नहीं है। इस पानी में नीचे से स्रोत है, क्योंकि जब ये निर्माण हो रहा था तो उस समय इसमें 2 पंपिंग स्टैंड लगाए गए पानी निकालने के लिए, तो पूरा दिन वो इंजन चलता था और निर्माण कार्य चल रहा था। रात में जैसे बंद करते थे सुबेरा उतना ही भर जाता था, तो इसलिए इसके अंदर स्रोत हैं, पानी निकल रहा है, पानी इसमें कभी ख़त्म नहीं हुआ, सूखता ही नहीं है। तो ये प्रकृति का देन है और जो कि पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ यहाँ। अपने इस पेड़ को नहीं देखा होगा, महाराज जी से ही इस पेड़ की खासियत जानते हैं कि आखिर इसकी क्या खासियत है, लोगों से इसकी क्या ये किस आयुर्वेद और किस पद्धति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से समस्याओं में ये पौधा जो है काम आता है। महाराज जी, अभी ये जो आपने इस पौधे के बारे में बताया, इस पौधे का काम किस में आता है? ये पौधा मान लीजिए किसी को छोटा फोड़ा निकलना शुरू हुआ है, फोड़े में अगर इस पत्ती को गर्म करके थोड़ा सा कड़वा तेल लगा करके सरसों का और बांध दिया जाए तो फोड़ा बैठ जाएगा। लेकिन सरपुंखा ऐसा है जो कि लीवर किसी का अगर गड़बड़ हो, भूख ना लग रही हो, ऐसे स्थिति में सरपुंखा और गिलोय आती है, और ये गिलोय, ये दोनों पाउडर अगर दिया जाता है इसको, लीवर ठीक हो जाता है। लीवर जो है काफ़ी बड़ा है। क्या जो शांति कुंज के महाराज जी रहने वाले हैं, महंत जी, कभी आपके यहाँ आए हैं? शांति कुंज हरिद्वार के जो प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, तो 2002 में यानी 8 दिसंबर 2002 में उनका पदार्पण यहाँ पर हुआ था और उन्होंने पूरा यहाँ पर देखा, एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें देखा उन्होंने। एक छोटी सी मंदिर, गुरु जी और माता जी के जो है प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा यहाँ पर समाधि बनी हुई है, उसका लोकार्पण उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा किया डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने। और उसके बाद में निरीक्षण करके यहाँ देखा तो उन्होंने कहा यहाँ ये दिव्य स्थल है, और उन्होंने ध्यान अपना लगाया कि नहीं, यहाँ पर कुछ कोई पहले पूर्व जन्म में कोई ऋषि मुनीषी जो है यहाँ पर साधना किए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम यहाँ से होने वाला है, पूरे भारत के लोग आएंगे, ऐसा यहाँ से जो है काम होगा और ये मिनी शांति कुंज बनेगा। तो आज उनका आशीर्वाद दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं मिनी शांति कुंज का स्वरूप ले रहा है। और अभी इसी बीच अभी जल्दी 8 नवंबर 2022 में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के सुपुत्र हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने देखा, उन्होंने एक सभागार का लोकार्पण भी किया और उन्होंने संतुष्टि जताई कि नहीं, यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसमें अपना पूरा योगदान करेंगे। अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं और महाराज जी के आयुर्वेद पद्धति को अगर आप यूज करना चाहते हैं किसी भी बीमारी में, तो दिए हुए स्क्रीन नंबर पे आप कॉल करके महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं।